वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, इस वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास के इम्पोर्टेंट युद्ध हम लोग देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर हम लोग इम्पोर्टेंट जो पूरा का पूरा लिस्ट है जिनके साथ में हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं। लास्ट में क्विज भी होगी जहां पर आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। इसी वीडियो के पीडीएफ का भी मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है इस पूरी की पूरी पीडीएफ की। तो एग्जाम तक हिंदी.com विजिट कर सकते हैं आप लोग, सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वीडियो एंड तक जो देखेगा उसको कोई भी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबा होगा वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिए। 1.25 में करके देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखिए बिना स्किप किए। वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है। लास्ट वीडियो हमारा था कांग्रेस के सभी अधिवेशन, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी जरूर से देखना। और उससे क्वेश्चन ये है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एनी बेसेंट थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुचिता कृपलानी। जितनी डिटेल पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में इसके एंड में मैं लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर से देख लेना। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहाँ पर हम लोग पहले जो ओल्ड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वॉर देखने वाले हैं। उसके बाद मेडिएवल एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है। तो जो युद्ध इंपॉर्टेंट है 10-15 उनके बारे में आपको इस तरह से डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट देख लेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ और किन के बीच में हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइडेस ब्रिज का युद्ध। इस युद्ध से शुरुआत करते हैं और ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण करा था तब पंजाब के राजा पोरस, ये पंजाब यानी कि पंजाब आज का टाइम पे जो पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला पंजाब एंड जम्मू कश्मीर वाला, ये पूरा एरिया जो है इसको पंजाब के राजा पोरस थे, इनके बीच में हुआ। और यहाँ पर सिकंदर की जीत हुई थी, ठीक है। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम रिवर के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हाइडेस ब्रिज का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, और झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। महान सम्राट जो अशोक था उनके और कलिंग के राजा के बीच में। एक्चुअल में अशोक ने जो है कलिंग पर अटैक किया था, बट उसके बाद इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था कि उसके बाद में अशोक ने युद्ध आगे फ्यूचर में कभी भी युद्ध ना करने की घोषणा कर दी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद में धम्म नीति की घोषणा करी। तो ये कलिंग वॉर था। कलिंग वॉर आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम उड़ीसा वगैरह के आसपास में जो है कलिंग हुआ करता, उस एरिया को कहते थे। और यहाँ पर यह युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि कलिंग युद्ध में किस मौर्य सम्राट ने हिस्सा लिया था। अशोक ने लिया था। किसके खिलाफ? कलिंग के राजा के खिलाफ। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके बाद में धम्म नीति की घोषणा करी थी। तो हाइडेस ब्रिज, कलिंग, चिंता मत कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपको इन सभी का क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा और क्विज भी लूँगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध की लड़ाई, यहाँ पर पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों से। और ये 712 ईस्वी में, अभी तक ईसा पूर्व थे, ठीक है। अब हम लोग ईस्वी में आ चुके हैं। 712 ईस्वी में ये सिंध की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर जो है मोहम्मद कासिम ने, जो है मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं इनको, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो मोहम्मद कासिम की जीत हो चुकी थी और अरबों पर इसके बाद में लगातार आक्रमण भारत पर होते रहे थे। तो क्या याद रखना, सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और सिंध के राजा दाहिर थे, इनके खिलाफ करा था। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तराइन का फर्स्ट वॉर। तराइन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों याद रखने, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा। एंड हाँ, इस वीडियो के एंड में हम लोग जब रिवीजन करने वाले होंगे, लिस्ट देखने वाले हैं, तब मैं आपको अलग अलग सेपरेट करवाऊंगा कि बाबर के कौन से युद्ध थे। मतलब कंप्लीट ये वीडियो है, इसको एंड तक देखना।
तराइन के लगातार युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को भगा दिया था वापस, है ना, गौर की तरफ। ये अफगानिस्तान का था, लेकिन फिर से ये अगले साल 1192 में फिर से आया और इस बार उसको जयचंद का साथ मिल गया। इसलिए षड्यंत्र के मामले में जयचंद कहते हैं हर किसी को। तो ये राजा जयचंद थे। ठीक है, जयचंद के खिलाफ भी फिर युद्ध किया इसने, चंदावर का युद्ध 2 साल बाद। ठीक है, और इसको भी हरा दिया था। लेकिन तराइन के पहले युद्ध में जब हार हुई थी मोहम्मद गौरी की, उसका बदला लेने के लिए अगले साल फिर आता है। इस बार जयचंद का साथ में होता है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। पृथ्वीराज यहाँ पर हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत का शासन सौंपकर चला जाता है। उसके कुछ समय बाद ये मतलब जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन चलाता है, लेकिन ये गौर वंश के अंडर में चलाता है। जब 1205 के आसपास में, 6 के आसपास में जब इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी जो है तराइन के सेकेंड वॉर के बाद में ही ऑलमोस्ट हो चुकी थी। 1206 में ऑफिशियली रूप से गुलाम वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत पर वीडियो अलग से आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, इस वीडियो में, ऐसे वीडियो में हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो एसएससी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो एक एक युद्ध के बारे में इतने सारे पॉइंट हैं, उनके कारण, उनके परिणाम, मतलब आप कितना भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग लिमिटेड पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अब जो है मेडिवल हिस्ट्री के हम लोग देख लेते हैं मुगल काल से। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ जहाँ पर मुगलों की अगर बात की जाए यहाँ पर शासन स्थापित हुआ। तो 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ। चिंता मत कीजिए, पानीपत के तीनों युद्ध सीक्वेंस में भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो आपको याद रखना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस समय हुई? 1206 में, और 1526 में पानीपत के फर्स्ट युद्ध के साथ में ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी। ठीक है, फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इस युद्ध में बाबर ने जीत के साथ में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, ये आपको याद रखना। और एक और बात, भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ था? तो ये इसी युद्ध में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध में 1526 में। नेक्स्ट है पानीपत का सेकंड वॉर। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में बाबर ने हिस्सा लिया था, लेकिन सेकंड वॉर में अकबर आ चुका था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना 1556 में, 1526 और 56 ये आपको याद रखना है। अगर बात की 30 साल बाद में फिर से युद्ध हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अकबर के सामने था हेमू। हेमू आपने शॉर्ट में ही पढ़ा होगा, लेकिन हेमू का फुल नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये एक व्यापारी टाइप का था, लेकिन हाँ, जब क्योंकि अकबर काफ़ी छोटा था उस समय, है ना, 56 में, तो इस समय इसने हेमू ने जो है पीछे से आक्रमण कर दिया और यहाँ पर दिल्ली पर जो है कुछ दिनों तक कब्जा करा। फिर अकबर का शासक जो है सेनापति बैरम खान आया और इसने हेमू को मार दिया और युद्ध समाप्त हो गया। तो ये था पानीपत का सेकंड वॉर। आपको याद रखना, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है ये अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति भी था। ठीक है, बट फिर भी याद रखना, ये अंतिम कहते हैं कि दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक ये था हेमू। बाकी आपको युद्ध के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है। 1556 में पानीपत का सेकंड वॉर, अकबर हेमू के बीच में अकबर की जीत हो गई थी। अकबर का सेनापति याद रखना बैरम खान। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार और आप लोग भूल भी जाते हो। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में। सबको ही पता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया सबको ही पता है, महाराणा प्रताप, राणा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध भी हुआ था। और ये 18 जून, इसकी एग्जैक्ट डेट भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है अभी तक, इसलिए मैंने एग्जैक्ट डेट भी डाल दी। 18 जून 1576 को ये युद्ध माना जाता है। ये डेट आपको याद रखनी है। अकबर की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा मान सिंह ने हिस्सा लिया था अकबर की तरफ से, और महाराणा प्रताप ने खुद इस युद्ध का नेतृत्व किया था। उनका साथ दिया था स्थानीय भीलों ने। ठीक है, वहाँ के। और इतिहास में ये युद्ध जो है काफ़ी सारी बुक्स में ऐसा मिलता है कि अकबर की जीत हुई, काफ़ी सारी बुक्स में महाराणा प्रताप की जीत हुई। तो एग्ज़ाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने जीता था। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक पढ़ा है एंड ये सब हैं, आई डोंट नो कि इस युद्ध का कोई स्पष्ट ऐसा नहीं हुआ कि
महाराणा प्रताप हार गया और अकबर जीत गया, नहीं, ना तो महाराणा प्रताप हारे थे और ना ही अकबर जीता था। तो अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया था, ये आपको याद रखना है। और हल्दी घाटी में भी नहीं हारा था। काफ़ी सारी ज़्यादातर किताबों में यही होता है कि अकबर की जीत हो गई थी, जो कि गलत है आई थिंक, है ना। तो हल्दी घाटी का वॉर आपको याद रखना 1576 18 जून अकबर के तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो आप लोग बार बार देख नहीं पाओगे, और पीडीएफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सबकी पीडीएफ एक साथ में आपको मिल जाएगी पीडीएफ बंडल में। कैसे डाउनलोड करनी अलग से वीडियो हैं, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 99 पे करने के बाद आप लोगों को पीडीएफ बंडल में ज्वाइन हो जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर आपको सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। एग्जाम से पहले आप लोग क्विक रिवीजन कर पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। हर महीने की पीडीएफ वगैरह मतलब सब कुछ वहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएगा। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 99 रुपीज़ एक बार देने हैं, ये हमारी मेहनत है, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी एक साथ में। सो जिनको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। एंड जो लोग 99 नहीं देना चाहते उनके लिए मैं बता दूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सेम कंटेंट वेबसाइट पर। गूगल पे जाके एग्ज़ाम तक लिख लेना, आपको मिल जाएगी वेबसाइट, एंड वहाँ पर सेम टू सेम कंटेंट है, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट पर अरेंज नहीं होता, पीडीएफ आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, तो वही बात है, बाकी कुछ नहीं है। आधुनिक भारतीय के युद्ध की बात की जाए, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का ये वॉर। यहाँ पर अंग्रेज आ चुके थे 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली इस लाइन से 3-4 बनते हैं कि बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ? सिराजुद्दौला था। जब प्लासी का युद्ध हो गया उसके बाद में बंगाल का नया नवाब कौन बना? तो ये मीर जाफर बना था, ठीक है। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लासी के युद्ध के कारण, परिणाम वगैरह पढ़ने ना, तो आप सिंपली से गूगल कर लेना एग्जाम तक, वहाँ पर आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन में मिल जाएगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब आप लोग अलग से जाकर पढ़ना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। बाकी आपको एसएससी एग्जाम के लिए क्या याद रखना? 1757 23 जून को, और हल्दी घाटी 18 जून को, ये दोनों जून वाले याद रखना, ठीक है। और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वांडी वॉश का युद्ध। वांडी वॉश के युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों का ऑलमोस्ट अंत हो चुका था, और उसके बाद ब्रिटिश शक्ति ही एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरी थी भारत में। 1760 में हुआ था ये, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रेंच लोगों की हार हुई थी। 1760 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पानीपत का थर्ड वॉर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानीपत का फर्स्ट वॉर कब पढ़ा या अभी पढ़ा रहे, तो आगे मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, एक साथ में तीनों पढ़ा दूंगा। अभी आप लोग सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो 1761 में जो है ये युद्ध हुआ था पानीपत का। थर्ड वॉर, यार मैं वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर जो है मुगल शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी, मराठा शक्ति उत्तर की तरफ लगातार बढ़ रही थी, जो है ना, मध्य प्रदेश से भी ऊपर उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक मराठा शक्ति पहुँच चुकी थी, और उधर अफगान से लगातार आक्रमण हो रहे थे। तो 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ। मराठाओं की हार हो गई, और उनका सपना जो दिल्ली तक पहुंचने का था या दिल्ली पर जो शासन करना था वो अधूरा रह गया, और अहमद शाह अब्दाली की यहाँ पर जीत हुई थी, ये याद रखना है। 1761 में अफगान शासक और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत का वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ फिर से, 1761 में, ठीक है। अब आगे हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लासी एंड बक्सर दोनों याद रखने हैं। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जहाँ पर अगर बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो, ठीक है। यहाँ पर शायद नहीं है, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। और अगर बात की जाए उस दूसरी तरफ बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के तीनों मिलकर थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत चुके थे और ये तीनों हार चुके थे। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों का उत्तर भारत पर पूरा लगभग कब्जा हो चुका था, और इसके बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासन में और ज़्यादा शामिल हो चुकी थी। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बड़ा मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। बक्सर का युद्ध 1764 में। फिर 1765 में जो है
इलाहाबाद की संधि हुई थी इसी युद्ध के बाद में, ठीक है। इलाहाबाद की संधि पूछी जाती है। इलाहाबाद की संधि के लिए हेक्टर मुनरो नहीं थे, रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा यूके से वापस बुलाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज शाह आलम द्वितीय के बीच में और सुजाउद्दौला के बीच में, दोनों के बीच में अलग अलग संधियाँ हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले यही बात है कि जो लोग पीडीएफ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, इतिहास के इंपॉर्टेंट वॉर। यहाँ से आप लोग 1-2 दिन बाद, वीडियो के 1-2 दिन बाद में क्विक रिवीजन रूप में पढ़ लेना फ्री में, ताकि आपको याद रहे, है ना, याद रहना जरूरी है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट युद्ध। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और सीक्वेंस वाइज भी मैं आपको वॉर बताऊंगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा युद्ध भी जुड़े हुए हैं, वो तो युद्ध थे इंपॉर्टेंट वाले जिनके बारे में हमको डिटेल पता होनी चाहिए। ये कुछ और भी युद्ध आएंगे यहाँ पर। हाइडेस पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व, आपको पता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। कलिंग युद्ध अशोक के बीच में 261 पूर्व, अशोक जीता था। रावर का युद्ध, ये कुछ युद्ध जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसको रावर का युद्ध या सिंध का युद्ध हमने अभी देखा था ना, ये सेम है, रावर का युद्ध भी कहते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, रावर का युद्ध कहो या सिंध का युद्ध कहो। पेशावर का युद्ध, मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था, पेशावर के युद्ध। और मोहम्मद गजनवी की अगर बात की जाए तो इसने तो जो है बहुत सारे अटैक करे थे भारत में, 17 बार आक्रमण करा था, है ना, 17 बार आक्रमण करा था। 1025 में सोमनाथ टेम्पल पर भी अटैक करा था। 1001 से ये स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था पेशावर में, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तराइन के युद्ध देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के युद्ध, या फिर कह लो कि मोहम्मद गौरी के युद्ध हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है भारत में, ठीक है। 1191 में फर्स्ट वॉर हुआ, मोहम्मद गौरी हारा। सेकेंड वॉर हुआ 1192 में, मोहम्मद गौरी जीता। थर्ड वॉर हुआ, क्योंकि हम लोग गौरी से याद करें इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो फर्स्ट वॉर में हारा, सेकंड में जीता, और फिर फाइनल करने आ गया ये चंदावर में 1194 में, जिसने मोहम्मद गौरी फिर से जीता, जयचंद को हराया इस बार। तो ये तीनों युद्ध स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, याद रखना है। तराइन का फर्स्ट वॉर 1191, 92 एंड 94। फर्स्ट युद्ध में हारा था, सेकंड में जीता था, और थर्ड में जयचंद को हराया था, जो कि था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है, ये है बाबर के युद्ध, ठीक है, ये है बाबर के युद्ध इंपॉर्टेंट है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, चारों लगातार सीक्वेंस में। 1526 पानीपत का फर्स्ट वॉर सबको याद है, मैं आपको याद कर रहा हूँ। फिर 26, 27, 28, 29 लगातार 4 साल आपको ऐसे याद कर लेने हैं। इनका सीक्वेंस कैसे याद रखना अभी मैं आपको बता लेता हूँ। बाबर जो है ना, ये उल्टे दिमाग का था, सब कुछ काम उल्टे करता था। पहले पानी पिया इसने, ठीक है, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर ये जो है ना पागल था, ऐसी हरकतें करता रहता था, ऐसा याद रखो। तो फिर इसने चुंदरी ओढ़ी, ठीक है, चुंदरी, और फिर इसने घाघरा पहन लिया, ठीक है, और फिर 30 में मर गया, क्योंकि इसने सारे काम उल्टे करे थे। चुंदरी ओढ़ ली, घाघरा पहन लिया, ये सब काम थोड़ी ना करते। तो ऐसा याद रखो, पानी पिया, खाना खाया, चुंदरी ओढ़ी, घाघरा पहना और मर गया 30 में। तो लगातार 5 साल आपको बाबर के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसे याद रह जाते हैं ना तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। पानी पिया, खाना खाया, चुंदरी ओढ़ी और घाघरा पहनकर मर गया, ऐसे याद रख लो 5 सीक्वेंस में। अब कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज याद रखना। 1526 पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, खाना खाया, चुंदरी ओढ़ी, चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा का युद्ध, और 1530 में ये इसकी डेथ हो गई थी। बाबर की अगर बात की जाए कि इसकी जो है ना मकबरा कहाँ पर है, ये है काबुल में, ठीक है, अफगानिस्तान में, जबकि हुमायूं का कहाँ पर है, दिल्ली में। तो अगर बात की जाए पानीपत का फर्स्ट वॉर यार, सॉरी वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूँ ना, सॉरी, आप लोग जो है कमेंट कर लो यार, पता नहीं क्या ही आदत हो चुकी है। इब्राहिम लोदी को हरा दिया था यहाँ पर, याद रखना है, और इसी के साथ में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। फिर अगले ही साल 27 में राणा सांगा को हराया था। ये राणा सांगा भी जो है मेवाड़ के ही थे, इनको भी हराया था, ठीक है, खानवा का युद्ध में। फिर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय जो है मालवा के आसपास के शासक थे और इनको भी हराया था। फिर 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, महमूद लोदी को हराया था यहाँ पर, ये अफगान का शासक था, और ये भरतपुर के आसपास में ये युद्ध हुआ था। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखना है सीक्वेंस वाइज। बाबर के ये युद्ध थे, बाबर पागल था, पानी पीकर, खाना खाकर, चुंदरी ओढ़ के, घाघरा पहन के मर गया, बस, दैट्स ओके। जिनको अच्छा नहीं लगा तो वैसे याद कर लो ऑटोमेटिक, बाकी ये ट्रिक थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे। नेक्स्ट है
कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर के बारे में भी मैंने डिटेल में एग्जाम तक की वेबसाइट पर लिख रखा है। जो लोग बोलते हैं ना मेहनत नहीं करते, आप कभी एग्जाम तक की साइट पे जाकर आर्टिकल देखना, तब आपको पता चलेगा। तो कर्नाटक के युद्ध के बारे में पूरी डिटेल लिख रखी, एक एक युद्ध का कारण, उसका परिणाम, ठीक है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बात कर लेंगे फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर एंड थर्ड वॉर। कर्नाटक के 3 युद्ध याद रखने आपको, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट युद्ध 44 से 48 में हुआ, फिर 2 साल का गैप हुआ, फिर 4 साल तक युद्ध चला, 50 से 54 तक, और फिर 3 साल के बाद में फिर से शुरू हुआ और 57 से 63 तक 6 साल तक चला। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को हराया, फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और दोबारा अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर ये संधियाँ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बाद में ओक्सा ला शेम्पेल संधि हुई, सेकंड के बाद पांडिचेरी की संधि और थर्ड के बाद पेरिस की संधि। इंपॉर्टेंट संधि पर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ट्रिक भी साथ में बता दूंगा। तो कमेंट कर लो जो भी टॉपिक के वीडियो चाहिए, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट है दोराहा का युद्ध। दोराहा का युद्ध जो है 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना। 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी, उसके बाद में हुमायूं आ गया था। तो हुमायूं के भी कुछ ये सारे के सारे हुमायूं के ही युद्ध हैं। ठीक है, तो ये हुमायूं के युद्ध हैं, यहाँ पर टाइटल में डालना भूल गया। हुमायूं के युद्ध याद रखना। 1532 में दोराहा का युद्ध। फिर चौसा का युद्ध, चौसा और कन्नौज, ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। चौसा और कन्नौज दोनों में हुमायूं की हार हुई थी। किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। 1539 में चौसा में हराया और फिर अगले साल कन्नौज का युद्ध में फिर से हराया 40 में। और इसी के साथ में शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना कर दी थी बीच में 1540 से, ठीक है, 1540 से यहाँ पर 55 के बीच में 15 साल तक सूरवंश की स्थापना रही थी, यही आपको याद रखना है। फिर हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध एंड सर हिंद का युद्ध, दोनों 55 में। हुमायूं ने अफगान शासक सालार खान को हराया उधर, और उसके बाद में हुमायूं ने शेर शाह को मुगल वंश दोबारा स्थापित करा, शेर शाह को हरा के वापस से मुगल वंश की स्थापना करी। उसके बाद इसकी डेथ हो गई और 1556 से अकबर बन जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको हिस्ट्री में जितना सीक्वेंस याद रखोगे ना उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। 1540 में जब ये युद्ध हार गया तब ये चला गया अमरकोट में, और 1542 में वहीं पर अमरकोट के फोर्ट में ही जो है अकबर की अगर बात कीजिए जन्म होता है। अकबर इसका था बेटा। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद रहेगा। दोराहा का युद्ध 32 में, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर मच्छीवाड़ा और सरहिंद दोनों साथ में हो गए थे। सरहिंद के साथ में मुगल वंश वापस आ चुका था। नेक्स्ट इज पानीपत का सेकेंड वॉर, ये हुआ था 1556 में। अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, ये साउथ में है। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को हरा दिया था 1556 में। तालीकोटा वॉर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हल्दी घाटी, सबको पता है 18 जून 1556 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अहमदनगर का युद्ध, अकबर ने चांद बीबी को हराया था। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पर चांद बीबी जो गोंडवाना की शासक थी उसको हराया था 1600 में। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी ना, ये याद रखना। उसके बाद आता है जहांगीर, फिर आता है शाहजहाँ। तो ये इंपॉर्टेंट 4 शासक तो पहले के याद रखने, 5 शासक तो पहले के जरूर याद रखना, शाहजहाँ तक। तो उसके बाद भी औरंगजेब इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर ने मियाँ बहादुर पर विजय प्राप्त कर दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत के युग में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब ने दोबारा दारा शिकोह को हराया था। तो सामूगढ़ और धर्मत दोनों याद रखने हैं। ये दोनों के दोनों युद्ध औरंगजेब ने जीते थे दारा शिकोह को हराकर 1658 में। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिस्ट बता रहा हूँ। खेड़ा का युद्ध 1707 में महाराणा छत्रपति शाहू ने ताराबाई को हराया था। खेड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। भोपाल के युद्ध में बाजीराव फर्स्ट ने मराठों ने जो है मुगलों को हराया था। यहाँ पर बाजीराव फर्स्ट जो है ये नेतृत्व कर रहे थे भोपाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था ना उसको हराया था करनाल के युद्ध में। गिरिया का युद्ध 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को हराया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये युद्ध के नाम तो पक्का याद नहीं होंगे, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। कैसे याद करने हैं तरीका बताता हूँ। एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पीडीएफ नहीं लेना। आप लोग वेबसाइट पर फ्री में तो पढ़ सकते हैं ना, फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन बाद में फिर से इनका, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट दी गई है टेबल फॉर्मेट में, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक बार फिर से पूरा को पूरा याद कर लीजिए, सीक्वेंस वाइज याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएंगे डेफिनेटली। या फिर इसी वीडियो को 2x में करके 2 दिन बाद में दोबारा देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेज और बंगाल के बीच में किस में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद बना था मीर जाफर, ठीक है। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने डच को हराया था। फिर वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया 1760 में। पानीपत का थर्ड वर्ल्ड वॉर अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने तीनों को हराया था। बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 69 तक। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में चारों के बारे में मैंने आपको वेबसाइट पर डाल रखा है, आप लोग जाके पढ़ना जरूर से, जिनको भी थोड़ा सा भी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुआ था, ठीक है। पहला हुआ था 1766 से 69 तक, 3 साल तक। उसके बाद 80 से 84 4 साल तक। 90 से 92 तक हुआ था 2 साल तक। और फिर 99 में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। उसके बाद में जो 80 से 84 में हुआ था, हैदर अली की डेथ हुई थी और फिर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया था। दोनों में यहाँ पर जो है मैसूर की जीत हुई थी। पहले युद्ध के बाद मैसूर की संधि हुई, दूसरे के बाद में मैंगलोर की संधि हुई, तीसरे में टीपू सुल्तान हारा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और चौथे में हारने के साथ में ही मैसूर को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ गए थे अंग्रेजों की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्विज आप लोगों के लिए। वैसे मैं बता दूं सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट जो है ना, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या हो चुका है यार, सॉरी है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पानीपत का फर्स्ट पानीपत याद रखना, ठीक है। फर्स्ट 1526, 30 साल बाद में 1556 और 1761 में, ठीक है। ये आपको याद रखना, सेकंड। और ये थर्ड। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जीता था, यहाँ पर अकबर जीता था, और यहाँ पर कौन जीता था? बाबर जीता था। फिर अगर बात की जाए तराइन का युद्ध, ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज जीते थे और 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। फिर प्लासी याद रखना है, 57 में हुआ था। और बक्सर याद रखना है, बक्सर कब हुआ था? 1764 में। ये इसी तरह से सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो याद रह जाएंगे। दोनों में ही अंग्रेज जीते थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे और भी सारे के सारे जो युद्ध है ना, आपको इसी तरह से याद रखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए, ठीक है। बाबर के युद्ध वगैरह। नेक्स्ट है, अब ये क्विज है इसी वीडियो की। तराइन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? दोनों युद्ध हुए थे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है, गजनवी नहीं था, ठीक है। गजनवी ने तो अगर बात की जाए भारत पर 17 बार आक्रमण किया था यह, ठीक है। 1001 से पेशावर से स्टार्ट करा था, 1025 पर सोमनाथ पर अटैक करा था, वो है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था, खाना खाया था, चुंदरी ओढ़ी थी, घाघरा भी पहना था। पानीपत का सेकेंड वॉर नहीं लड़ा था, पानीपत का फर्स्ट वॉर इसने लड़ा था। तो ये इस तरह से आपको कितना अच्छे से याद होगा, ये ट्रिक तो आई थिंक आप लोग शायद ही नहीं भूलने वाले हो। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? कलिंग का युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। चारों के चारों ऑप्शन बहुत ईजी है एंड बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे वीडियो और चाहिए तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है चारों काम, लेकिन करने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट को चेकआउट कर लेना एंड PDF जिनको डाउनलोड करनी है 99 में आपको सारी की सारी टॉपिक्स की PDF मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं। यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में।